सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्वबोध। पिछले प्रसंग में कर्मों के बारे में जो है कर्म कितने प्रकार के होते हैं। 3 तरह के कर्म बताए जाते हैं अपने, आगामी, संचित और प्रारब्ध। अब आगामी, संचित और प्रारब्ध ये कर्म वास्तव में हैं क्या, इनके बारे में आज विभिन्न श्लोकों के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। आगामी कर्म किम? ज्ञानोत्पन्न अंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदीप्ति तदा आगामीत्याय धीयते। आगामी कर्म क्या है? ज्ञान उत्पन्न होने के अनंतर ज्ञानी के देह से पुण्य और पाप रूप जो कर्म होता है वह आगामी कर्म कहा जाता है। आगामी की परिभाषा करके, आगामी मतलब आगे आने वाला। आगामी मतलब होता है आगे, जो हमसे आगे आएगा वो आगामी कहलाता है। तो इसमें जो व्याख्या की गई है उसमें ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत, मतलब जो अज्ञान जिसके अंदर है वो जो कर्म करेगा वो आगामी कर्म नहीं कहलाएगा। इसके हिसाब से ऐसे ही माना जाएगा। जो अज्ञानी है, जो अपने आप को नहीं जाना है, जो तत्वमसी के उस श्लोक को जो चरितार्थ नहीं किया अपने ऊपर, उसके लिए नहीं है। जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, तत्वमसी के उस महावाक्य को चरितार्थ कर चुका है, उसके जीवन में, मतलब महापुरुष के जीवन में कहा जाए, उसके जीवन में, उनके जीवन में पाप पुण्य रूपी जो ये दो जो कर्म हैं ये उनके जीवन में भी होते हैं, अगर इसमें माना जाएगा इसके हिसाब से। तो जब किसी साधक को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान अपने गुरु से तत्वमसी महावाक्य द्वारा करवा दिया जाता है साधक को, तो उस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके शरीर से जो भी पाप या पुण्य कर्म किए जाते हैं वे उसके आगामी कर्म कहे जाते हैं। तत्वमसी का ज्ञान करवा दिया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रूप दिखा करके, विश्व रूप दिखा करके उसको ज्ञान तो करवा ही दिए, दिव्य दृष्टि दे करके। तो गुरु जो होते हैं वो तत्वमसी का ज्ञान करवाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाया कि उनको दिव्य दृष्टि दे करके और उनको जो है इस संसार की यथार्थता का बोध करवाया। और उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन बोध तो करवा दिए ना, लेकिन उसके बाद भी उनको ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी पूरी तरीके से अंदर सफाई करनी पड़ेगी साधक को अपना जो है पूरी। तो गुरु जी ने तो दिखा दिया कि तत्वमसी तुम कौन हो वास्तव में, लेकिन कर्म उसको करना ही पड़ेगा। जो पाप और कर्म, पुण्य कर्म 2 ही तरह के होते हैं, कि पाप करेगा कि पुण्य करेगा। उन पाप पुण्य के कर्मों से दोनों उसको अपने वासनाओं को बचाना पड़ेगा, उनसे आसक्तियों से बचना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी गुरु की सदा पुण्य व पाप कारी कर्मों में प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि वह भी आसक्ति एवं वासनावश शरीर से कोई पाप कर्म करता है तो वह पुनः भ्रष्ट होकर के अगला जन्म धारण कर उसके फल भोगता है, वह पुनः पतित हो जाता है। इस पतन का कारण उसकी वासना का बीज शेष रह गया है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी उस बीज को नष्ट करना आवश्यक है, अन्यथा उसके पतन की संभावना बनी रहती है। बीज को नष्ट करने से ही उसकी निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है, तभी उसका मोक्ष होता है।
इसके बाद ही उसकी पुनर्जन्म की संभावना ख़त्म होती है। तो जितने कर्मों का जो खेल होता है पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। निर्बीज समाधि होनी चाहिए, उसके अंदर बीज शेष नहीं होना चाहिए। कर्मों का बीज, बीज किसका? कर्मों का। संसार के कोई किसी भी तरीके के कर्म बंधन उसको प्रभावित ना करें। तो ये आगामी कर्म के बारे में बताया गया है कि पाप और पुण्य जो कर्म करते हैं उसमें पाप कर्म में नहीं फंसना है। पाप कर्म मतलब शारीरिक वासनाओं से, वासनागत कर्म जो है अगर वो करेगा तो जो साधक भी है योग भ्रष्ट हो जाएगा, योग भ्रष्ट होगा और वह पुनः अगले जन्म लेकर के उसको भोग करेगा पूरी तरीके से। तो ये आगामी कर्म कहलाया गया। इसके बाद संचित कर्म किम? अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सत यत कर्म जन्म पूर्वार्जितम तिष्ठाति तत्संचित गेय। संचित कर्म क्या है? अनेक जन्म देने में समर्थ बीज रूप में से जो कर्म पिछले जन्मों में किए इकट्ठे रहते हैं उन्हें संचित कर्म कहलाते हैं। अनेक जन्मों से जो है जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का जो संचित मतलब कि वो बीज रूप में बने रह गए अपने अंदर, और उस बीज रूपी कर्म के द्वारा ही जो है हमें ये जन्म मिला है। तो वो जो कर्म कहलाते हैं जो संचित हैं बीज रूप में, उन संचित मतलब सुरक्षित हैं बीज रूप में कई जन्मों से, उसको संचित कर्म कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन काल के अच्छे बुरे पुण्य व पाप कर्म करता है जिसका निश्चय फल अवश्य होता है। कर्मों का यह फल तो उसे भोग लेने पर समाप्त हो जाता है, किंतु इसके संस्कार चित्त में जमा रहते हैं जिससे फिर उसको भोगने की वासना का उदय होता है, जिसके फलस्वरूप उसे बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक जन्मों के किए गए कर्मों के संस्कार जो चित्त में इकट्ठे रहते हैं उन्हीं को संचित कर्म कहा जाता है। ये बीज रूप में होते हैं जिनका विनाश चित्त नाश से ही होता है, तभी उसे निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है। इसके बाद फिर नए जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं वो हमारे चित्त में संस्कार रूप में पड़े रह जाते हैं, और जब हमारा चित्त पूरी तरीके से चित्त नाश हो जाता है, चित्त का जो पिक्चर अपने अंदर बनी हुई है जिसको मेमोरी बोलते हैं, जब पूरी ख़त्म हो जाती है तभी वास्तव में निर्बीज समाधि होती है। इसके हिसाब से वास्तविकता भी है। जब अगर कर्मों का जो अगर पिक्चर बनी रहेगी तो फिर भाई फिर से वो स्वरूप खड़ा हो जाएगा। तो पूर्व जन्मों के जो कई जन्मों के अनेक जन्मों के जो बीज बने हुए हैं भोग वासना के संसारिक, वो जब तक अपने चित्त से ख़त्म नहीं होंगे तब तक जो है जीवन मरण का खेल जो है समाप्त नहीं होगा। और ये कैसे होगा? निर्बीज समाधि उपलब्ध होगी तभी, जब ये पूरे के पूरे जो है कर्मों का संचित कर्मों का बीज खत्म होगा। तो ये हो गया आगामी जो आगे आने वाले संचित मतलब पूर्व जन्मों का, अनेक पूर्व जन्मों के इकट्ठा जो कर्म हैं अपने चित्त में जो हैं, तो उन कर्मों को जो है संचित कर्म कहा जाता है। अब प्रारब्ध कर्म किम? इदम शरीर मुत्पाद्य इह लोक एव सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टम भवति। प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देव क्षय इति। प्रारब्ध कर्म क्या कहलाता है? तो एक जो कर्म होते हैं आगामी कर्म और संचित कर्म, ये तो हमारे समाधि के द्वारा जो है ये कि साधना के द्वारा साधक खत्म कर सकता है, ये एक विशेषता है। आगामी कर्म तो जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम अभी अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो हमारा जो आने वाला जो संचित होगा
वो भी आगे जो भाई अगले जन्म में आएगा तो वो संचित कर्म हमारा अच्छा होगा, मतलब आगामी कर्म हमारे अच्छे हो जाएंगे अगर बुरे कर्म नहीं करेंगे। संचित तो चलो ठीक है, साधना के द्वारा हम चित्त की मलिनता को जो है भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन प्रारब्ध में क्या है, इस वर्तमान देह को उत्पन्न कर इस लोक में ही सुख दुख आदि भोगदायक जो कर्म समुदाय हैं वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। ये भोग से ही समाप्त होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही नाश होता है। तो इस वर्तमान देह को उत्पन्न कर इस लोक में सुख दुखादि भोग, तो ये मनुष्य जन्म क्यों मिला हुआ है, ये कि हम सबको मनुष्य जन्म मिला हुआ है जितने भी है, एक उदाहरण दिया जाए, लेकिन सबकी अलग अलग वासनाएं होती हैं। किसी के अंदर कोई चीज़ प्रभावी होती है, किसी के अंदर कोई प्रभावी होती है। और ठीक है, संचित तो हम ख़त्म कर सकते हैं। सामान्य जो साधक लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, प्रारब्ध में तो महापुरुषों का भी होता है भाई, जो महापुरुष हो गए उन्होंने संचित को, आगामी को तो ठीक है उनका ख़त्म ही हो गया, पाप पुण्य से परे हो गए, संचित भी ख़त्म कर दिया क्योंकि उनका चित्त पूरी तरीके से, क्योंकि वो त्रिगुणा तीर्थ जाते हैं, या कि सभी इंद्रियों से जो 14 भुवन होते हैं उनसे मन बुद्धि चित्त इन सब चीज़ों से जो है वो परे हो जाते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो, उनको भी जो है प्रारब्ध कर्म का भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वह केवल भोग से ही कटता है। प्रारब्ध किससे कटता है, केवल और केवल भोग से ही कटता है। संचित कर्मों का एक थोड़ा सा भाग वर्तमान जीवन में भोगने हेतु उपस्थित रहता है, उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संचित ही है, तभी तो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसको भोगने के लिए। कोई भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता। कहा भी गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिस तैरपी। अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं तो भी वह नष्ट नहीं होते हैं। कर्म फलों के भोग के लिए ही वर्तमान शरीर मिलता है तथा इस जीव में जो भी सुख दुख आदि भोग प्राप्त होते हैं वे इन कर्म फलों के कारण ही होते हैं। ये भोगने पर ही समाप्त होते हैं, ऐसा कर्मों का नियम होता है। तो इस तरीके से आगामी, संचित और प्रारब्ध, ये तीनों की जो है व्याख्या हुई, जिसमें आगामी, संचित और प्रारब्ध जो है संचित का ही एक सूक्ष्म छोटा रूप होता है जो भोग कर ही खत्म होता है। और भोग कैसा, भोग का सुख दुख जो है, सुख दुख के द्वारा वह उसको भोगता है, नाश के द्वारा। जैसे महापुरुषों के भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनको भी जो है बीमारियों के माध्यम से, व्याधि के माध्यम से वो कर्म जो है भोग करके निकलते हैं। बहुत सारे उदाहरण, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को ही गले का कैंसर हो गया था, और अपने